और सीखता गया। आज जो भी मैं हूँ उसकी वजह से हूँ। जो माइंड पावर है सब्जेक्ट, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे पास 2 माइंड होते हैं। किसी ने कहा है कि दुनिया का सफल से सफल इंसान भी अपने माइंड पावर का 10% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। जब मैंने ये सोचा तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों होता है, 10% से ज़्यादा क्यों इस्तेमाल नहीं करते। मेरे ख्याल से उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है मन के बारे में अज्ञानता। तो चलिए माइंड के बारे में कुछ सोचते हैं। सबसे पहली बात कि हमारे पास कितने माइंड है। हमारे पास 2 माइंड है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, जागृत मन, अर्ध जागृत मन। दोनों में फर्क क्या है? जागृत मन के पास 10% पावर है, 90% पावर अर्ध जागृत मन के पास है। जागृत मन सपने देखता है और अर्ध जागृत मन सपने पूरा करता है। जागृत मन के पास लिमिटेड पावर है, अर्ध जागृत मन के पास अनलिमिटेड पावर है। जागृत मन हमारा अलादीन है, अर्ध जागृत मन हमारा जीनी है। अगर आपने ये जीनी को जगाना सीख लिया, उसको ऑर्डर करना सीख लिया, तो आप जीवन में अपने सब सपने पूरे कर सकते हैं। दोनों की रिलेशनशिप क्या है? अलादीन और जीनी की थी वही। कॉन्शियस माइंड बॉस है, सबकॉन्शियस माइंड सर्वेंट है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके आप अपने जीवन के हर सपने को पूरा कर सकते हैं। जो भी करना चाहे कर सकते हैं, बनना चाहे बन सकते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। मगर उसके पहले हमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। उसमें एक है अल्फा स्टेट। हमारे मन की 4 अलग अलग अवस्थाएं होती है। एक अभी जो है जागृत अवस्था। रात को हम सो जाते हैं तो नींद की अवस्था आ जाती है। यह जागृत अवस्था और ये नींद की अवस्था के बीच की एक अवस्था है। इसको साइंटिफिकली अल्फा स्टेट कहते हैं। हिंदू संस्कृति में इसको योग निद्रा कहते हैं। यह हमारा सबसे पावरफुल स्टेट है। इसके नीचे भी एक स्टेट रहता है जिसमें हम अनकॉन्शियस रहते हैं, जिसको डेल्टा स्टेट कहते हैं। मगर आपको सिर्फ ये अल्फा स्टेट जानने की जरूरत है, जो हमारा जागृत अवस्था और नींद की अवस्था के बीच में रहता है। अब अल्फा स्टेट हमारा बहुत पावरफुल स्टेट है, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि हमें उसमें जाना कैसे है, हमें उसमें पहुंचना कैसे है। तो उसमें पहुंचने की एक सिंपल टेक्निक है जिसको कहते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन इज लाइक मेडिटेशन। उसमें क्या करते हैं, कोई शांत जगह पर बैठ के कंफर्टेबल पोजीशन में आंखें बंद करके हमारे विचारों को हमारे बॉडी के ऊपर केंद्रित करते हैं। जब हम ये करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, और जैसे ही कॉन्शियस माइंड शांत होता है हम मन की ये पावरफुल अवस्था में पहुंच जाते हैं, और ये मन की पावरफुल अवस्था हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करती है। अब एक बार आपने ये सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लिया, इट इज़ लाइक ए स्लीपिंग जायंट विद इन यू। एक बार आपने उसको एक्टिवेट कर लिया, फिर इसको ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा सर्वेंट है, हमारा जीनी है। तो कौन से लैंग्वेज में उसको हम कमांड देंगे? तो कमांड देने का एक बेस्ट लैंग्वेज है पिक्चर्स, यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ पिक्चर, जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। उसका दूसरा नाम है इमेजिनेशन। अगर आप आंख बंद करोगे और थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पे एक मेंटल स्क्रीन दिखेगा। ये मेंटल स्क्रीन है, वो हमारा कमांड देने की जगह है। तो आपके जो भी सपने हैं, बड़ा बन के जो भी करना है, वो सब चीज़ आपको यहाँ कल्पना के रूप में देखनी है, जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। अगर आपने ये विजुअलाइजेशन अच्छी तरह से सीख लिया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जो चाहिए वो करने में काम में लग जाएगा। अब ये बैकग्राउंड के साथ मैं आपको सक्सेस का एक फॉर्मूला बताता हूँ। इसमें सिर्फ 4 स्टेप मैंने लिए हैं सक्सेस के लिए। अब सक्सेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा कमाने का सक्सेस। आप स्टूडेंट है, सक्सेस इन स्टडीज, सक्सेस इन रिगेनिंग योर हेल्थ, सक्सेस इन रिलेशनशिप, सक्सेस इन बिजनेस, सक्सेस इन सोशल वर्क, सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, एनीवेयर सेम फॉर्मूला। सबसे पहला स्टेप, सेट योर गोल। पहले डिसाइड करिए आपको कहाँ पहुँचना है। और गोल डज नॉट मीन ओनली डिग्री और मनी। गोल मीन्स आज से 10, 20, 30 साल के बाद आपका जीवन कैसा होगा, उसका कंप्लीट पिक्चर। यानी कि अभी आप स्टूडेंट है, आपका 20 साल के बाद आप क्या करते होंगे, कौन सी आपके पास डिग्री होगी, घर कैसा होगा, आपने क्या अचीव किया होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपकी फैमिली कैसी होगी, ये सब ओवरऑल पिक्चर। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डिसाइड योर गोल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस इज डॉक्यूमेंट योर गोल। कुछ लोग क्या करते हैं, उनके मन में बहुत बड़े सपने रहते हैं, मगर सिर्फ यहीं रहने देते हैं, सॉफ्ट कॉपी रखते हैं। नहीं,
माइंड पावर का सिद्धांत ये कहता है कि सिर्फ सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी, हार्ड कॉपी होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं विजन बोर्ड। आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है जो पिक्चर वाला होना चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर की भाषा समझता है। और एक बार आपने ये सपनों का बोर्ड यानी कि विजन बोर्ड बना लिया, बाद में आपको क्या करना है, उसको दीवार पे लगा के रखना है जहाँ बार बार देख सकते हैं। और कम से कम दिन में 3 बार देखिए, बस, और कुछ नहीं। जो भी पिक्चर लगे हैं वो पिक्चर को बार बार देखिए। आप देख सकते हैं ये मेरा विजन बोर्ड है, मैंने 40 से ज़्यादा किताब लिखी है, मरने के पहले मुझे 100 किताब पूरी करनी है। इतना बड़ा फील्ड है इसके अंदर। तो मैंने 1000 ट्रेनर बनाने का मेरा गोल रखा है, और सबसे बड़ा जैसे मेरा गोल है माइंड यूनिवर्सिटी बनाने का बाय 2020। तो पहला स्टेप था सेट योर गोल, दूसरा स्टेप था डॉक्यूमेंट योर गोल, थर्ड स्टेप विजुअलाइजेशन। आपका कॉन्शियस माइंड जानता है आपको कैसे लाइफ चाहिए, मगर सबकॉन्शियस माइंड को पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, अल्फा में जाके विजुलाइज करना है। अल्फा में क्यों जाते हैं, अल्फा में होता क्या है, हमारा कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बॉस एंड सर्वेंट। और जैसे ही आप अल्फा में जाओगे तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, और उसके अंदर हमें क्या करना है, उसको ऑर्डर देना है। और ऑर्डर देने की मैंने आपको बताई लैंग्वेज है जिसका नाम है विजुअलाइजेशन, कल्पना या मनोचित्रण। तो आपको डेली कम से कम थोड़ा समय निकाल के आंख बंद करके आज से 20-30 साल के बाद का जीवन देखना है, जैसे आज वो जीवन जी रहे हैं। जो बनना है वो बन चुके हैं, जो करना था वो कर चुके हैं, जो पाना था वो पा चुके हैं। ऐसा आपको आंख बंद करके यहाँ कल्पना करनी है, यानी कि विजुअलाइज करना है। एक बार आपने विजुअलाइज करना शुरू किया, सबकॉन्शियस माइंड के पास वो पिक्चर चला जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड के पास एक हार्ड डिस्क है जो हार्ड डिस्क की मेमोरी में रख देगा और उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। सबसे पहला क्या काम करेगा, आपके लिए वो प्लानिंग करेगा। मैं जिसको डिवाइन प्लानिंग कहता हूँ। मैं कभी भी कॉन्शियस प्लानिंग करता ही नहीं हूँ, सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे देता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड मेरे लिए प्लानिंग करता है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, मुझे राइट जगह पे राइट लोगों की हेल्प ला के देता है, और मैं उस परिस्थिति में एक्शन लेता हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ होने लगता है। बियॉन्ड विजुअलाइजेशन भी इतना हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर कि जो मैंने कभी सोचा नहीं था, विजुअलाइज नहीं किया था, वो भी हो रहा है। इतनी दोस्ती हो चुकी है सबकॉन्शियस माइंड से कि वो आगे आगे लेके जाता है मुझे। तो आपको तीसरा स्टेप करना है, विजुअलाइज करना है अल्फा में जाके। और चौथा स्टेप है, उसके लिए मेहनत करनी है। मर्सिडीज़ खरीदनी है तो मर्सिडीज़ की मेहनत, हवाई जहाज खरीदना है तो हवाई जहाज की मेहनत, बजाज पल्सर खरीदना है तो उतनी मेहनत। यानी आपको मैचिंग एक्शन तो लेना ही है। जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मेहनत से मिलेगा, मगर यह मेहनत करने के पहले अगर आपने उसको अच्छी तरह से विजुअलाइज करके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दिया तो आपके जीवन में हर चीज़ हकीकत बनने लगेगी। मैं तो कहता हूँ सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर और योर कॉन्शियस माइंड इज़ ए प्रोग्रामर। आप उसको फिर से रीप्रोग्रामिंग करिए। अभी तक आपको जो भी रिजल्ट मिला है वो पुराना प्रोग्रामिंग की वजह से मिला है। आज आप फिर से नया प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे तो आपके जीवन में वही बदलाव आएगा जो आप चाहते हैं। तो इन शॉर्ट ये सबकॉन्शियस माइंड का नॉलेज है जो बहुत कम लोगों के पास है। मेरी प्रेरणा का जर्ना इतनी फेमस क्यों हुई, क्योंकि इतना सिंपल लैंग्वेज में किसी ने माइंड पावर सिखाया नहीं था। और अगर आपने सीख लिया है तो उसको आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करें। देखिए, आप कभी मुझे मिल के बोलेंगे कि सर आपसे सिखाए हुआ कदम पे मैं चला और मेरे सब सपने पूरे हुए। और भगवान ने हर इंसान के अंदर रखा है बड़े बड़े सपने देखने की आदत, मगर सबके पूरे नहीं होते, फिर फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, सब कुछ प्रॉब्लम होता है। तो मेरी आपको यही रिक्वेस्ट है कि आप सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इस्तेमाल करें। चेक एंड चेंज टेक्निक है जो मैं सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका इस्तेमाल करें। और एक मेरे में आदत थी, आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड विथ ऑर्डिनरी लाइफ। मुझे लगता था यार ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए मैं नहीं हूँ, मुझे बड़ा मेगा लाइफ चाहिए। तो ये बर्निंग डिजायर आपको मोटिवेट करता रहता है आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया अचीव करने के लिए, और आगे आगे लेके जाता है। तो अगर ये सब चीज़ें आप करोगे तो आपके जीवन में ये रियली बदलाव आएगा और आप रियली अपने सपने पूरे करोगे। थैंक यू वेरी मच।